लीला का भूतल में प्रवेश तथा पूर्व जन्म के स्वजनों के दर्शन। श्री वशिष्ठ जी कहती है, रघुनंदन आकाश से किसी पर्वतीय ग्राम को जाती हुई उन दोनों स्त्रियों ने उसी भूतल को देखा जो ज्ञान की देवी सरस्वती के मन में था, जिसे वे लीला को दिखाना चाहती थी। सागर, बड़े बड़े पर्वत, लोकपाल, स्वर्ग, आकाश और भूतल से परिवेष्टित जगत के मध्य भाग का अवलोकन करके मानव कन्या रानी लीला ने तुरंत ही अपने मंदिर के आधारभूत पर्वतीय ग्राम का वह स्थान देखा। इस प्रकार वे दोनों सुंदरियां जहां राजा पद्म रहते थे, उस ब्रह्मांड मंडल से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची, जहां वशिष्ठ नामक ब्राह्मण का घर था। वे दोनों ही स्त्रियां सिद्ध थीं। उन्होंने दूसरे लोगों से अदृश्य रहकर ही ब्राह्मण के निवासभूत मंडप को, जो उनका अपना ही घर था, देखा। वह घर गृह स्वामी के वियोग से हतप्रभ हो गया था। उसके मुख अर्थात द्वार की कांति करुणा से व्याप्त थी और उसका विनाश निकट था। रघुनंदन सुंदरी लीला चिरकाल तक सुंदर ज्ञान का अभ्यास करने के कारण देवता की भांति सत्य संकल्प और सत्य काम हो गई थी। वह जो चाहती वही हो जाता था। उसने सोचा, ये मेरे बंधुजन मुझको और इन देवी सरस्वती को साधारण स्त्री के रूप में देखें। उसके ऐसा संकल्प करते ही उस घर के लोगों ने वहां दो दिव्यांगनाओं को देखा, जो उस घर को अपनी प्रभा से उद्वासित कर रही थी। वे दोनों लक्ष्मी और पार्वती की जोड़ी सी जान पड़ती थी। तदनंतर ज्येष्ठ शर्मा ने घर के अन्य लोगों के साथ ये कहकर कि आप दोनों वन देवियों को नमस्कार है, उन दोनों के लिए पुष्पांजलि छोड़ी। उस समय ज्येष्ठ शर्मा आदि बोली, वन देवियों, आप दोनों की जय। निश्चय ही आप हमारे दुखों का नाश करने के लिए आई हैं, क्योंकि प्रायः दूसरों का संकट से उद्धार करना ही सत्पुरुषों का अपना कार्य होता है। ज्येष्ठ शर्मा आदि के ऐसा कहने के पश्चात वे दोनों देवियां बड़े आदर से बोली, तुम सब लोग अपना वह दुख बताओ जिससे ये सारा जन समुदाय दुखी दिखाई देता है। तब उन ज्येष्ठ शर्मा आदि ने उन दोनों देवियों से क्रमशः ब्राह्मण दंपत्ति के मरण रूप अपना सारा दुख निवेदन किया। ज्येष्ठ शर्मा आदि बोले, देवियों, यहाँ दो ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे, जिनका आपस में बड़ा स्नेह था। वे यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का आतिथ्य सत्कार करते थे। हमारी इस कुल परंपरा के प्रवर्तक भी वे ही थे। द्विजातियों की मर्यादा के तो वे स्तंभ ही थे। वे ही दोनों हमारे माता पिता थे। इस समय पुत्रों, बंधु बांधवों और पशुओं सहित इस घर को त्याग कर वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए हैं। इससे हमें तीनों लोक सूने दिखाई देते हैं। इसलिए देवियों, आप दोनों पहले हमारे इस शोक का निवारण करें, क्योंकि महात्माओं के दर्शन कभी निष्फल नहीं होते। पुत्र ज्येष्ठ शर्मा जब ऐसा कह चुका, तब माता लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श किया। उसके उस स्पर्श से ज्येष्ठ शर्मा के दुख दुर्भाग्य रूपी संकट का तत्काल निवारण हो गया। घर के सभी लोग उन दोनों देवियों के दर्शन से अमृत पीने वाले देवताओं के समान दुख से मुक्त हो दिव्य शोभा से संपन्न हो गए।